इंदौर मध्य प्रदेश का वो शहर जिसे शिक्षा, कारोबार और शांति के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी शहर की एक तंग गली में एक किराए के कमरे के भीतर ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिसने पुलिस से लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों तक को अंदर से हिला दिया। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, ये कहानी है जुनून की, शक की, विकृत मानसिकता की और उस हैवानियत की जिसने इंसानियत का गला घोंट दिया। एक एमबीए छात्रा, सपनों से भरी जिंदगी, परिवार की उम्मीद और दूसरी तरफ उसका प्रेमी पीयूष धामोंतिया। रिश्ता 1 साल पुराना, भरोसा गहरा, लेकिन शक उससे भी ज्यादा गहरा। और फिर 10 फरवरी की वो दोपहर जब 3:25 पर सीसीटीवी कैमरे में दोनों आखिरी बार साथ दिखे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये आखिरी तस्वीर होगी। पुलिस के मुताबिक पीयूष ने छात्रा को अपने किराए के कमरे पर बुलाया था। दोनों रिलेशनशिप में थे। बताया जा रहा है कि वे अपने रिश्तों में मतभेद चल रहे चीजों को सुलझाने के लिए मिले थे। लेकिन उस कमरे के भीतर जो हुआ वो किसी सामान्य बहस का अंजाम नहीं था। वो एक सुनियोजित तरीके से किया गया हत्या था। सर्द और रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश थी। डीसीपी कृष्णा लाल चंदानी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया दोनों के बीच पहले सामान्य बातचीत हुई, फिर शारीरिक संबंध बने, लेकिन अचानक शादी और शक को लेकर बहस छिड़ गई। पीयूष को संदेह था कि लड़की किसी और से भी बात करती है। उसका शक, उसका अहंकार और उसकी असुरक्षा धीरे धीरे उसे इंसान से दरिंदा बनाती रही। लेकिन जो आगे हुआ उसने इस केस को साधारण हत्या ही नहीं, बहुत आगे पहुंचा दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने एक गिफ्ट देने का झांसा देकर छात्रा के हाथ पांव बांध दिए। उसने कहा सरप्राइज है। आंखों पर पट्टी बांध दी गई जिसे लड़की ने प्यार का खेल समझा, वही उसकी आखिरी घड़ी बन गई। जैसे ही उसकी आंखों पर पट्टी बंधी, पीयूष ने मुंह में पॉलिथीन ठूंस दी और फिर बेरहमी से गला घोंट दिया। कमरे में कोई चीख नहीं गूंजी क्योंकि चीखने की गुंजाइश ही खत्म कर दी गई थी। और फिर कत्ल के बाद जो हुआ उसने पुलिस अफसरों की रूह तक कपा दी। सब इंस्पेक्टर सोनिया सिंह, जिन्हें एक सख्त और प्रोफेशनल अधिकारी माना जाता है, उन्होंने जब पहली बार क्राइम सीन देखा तो खुद को संभाल नहीं सके। उन्होंने कहा अपने करियर में कई हत्याएं देखी हैं, लेकिन इतनी क्रूरता, इतना अमानवीय व्यवहार पहले कभी नहीं देखा। कमरे का दृश्य भयावह था। लाश के पास शराब की बोतलें, खून के निशान और बर्बरता की साफ सबूत थे। आरोपी ने न केवल हत्या की बल्कि 100 के साथ अमर्यादित व्यवहार किया। गुस्से में मृतका के पेट पर चाकू से कई बार वार की, मानो अपने भीतर के पागलपन को लाश पर उतार रहा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होती है वो परत जिसने इस केस को और भी सनसनीखेज बना दिया। हत्या के बाद पीयूष कमरे पर ताला लगाकर फरार हो गया। वह सीधे मुंबई के पनवेल पहुंचा, लेकिन वहां जाकर जो उसने किया उसने पुलिस को भी स्तब्ध कर दिया। उसने मृतका के मोबाइल से उसके परिवार को मैसेज भेजे ताकि वे गुमराह रहे। उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि लड़की जिंदा है, और फिर उसने कॉलेज के ग्रुप में आपत्तिजनक वीडियो डालकर मृतका का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की। यानी हत्या के बाद भी वह उसकी छवि को मिटाने पर तुला था। डीसीपी कृष्णा लाल चंदानी के मुताबिक आरोपी पनवेल के एक होटल में रुका। वहां उसने यूट्यूब पर सर्च किया आत्माओं से कैसे बात करें। शाम 5:15 से 5:36 के बीच उसने तथाकथित तांत्रिक क्रिया करने की भी कोशिश की। उसका दावा था कि वह अपनी मृत प्रेमिका की आत्मा को अपने पास बुलाना चाहता है। पुलिस को उसके पास से तांत्रिक सामग्री और उससे जुड़े साक्ष्य मिले। ये सब उसकी अस्थिर मानसिकता स्थिति को इशारा करता है, या फिर अपराध के बाद खुद को दिलासा देने की एक सनकी कोशिश थी। इसी बीच उधर इंदौर में जब लड़की का शव मिला तो घर वालों की दुनिया उजड़ गई। पिता का गुस्सा और दर्द फूट पड़ा। उन्होंने कहा उम्र कैद नहीं, फांसी होनी चाहिए, सीधा शूट कर देना चाहिए ऐसे दरिंदों। पर सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। परिवार के मुताबिक उसके चेहरे पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। ना आंखों में डर था, ना आवाज में कंपन थी, बल्कि वो अब भी
हौस दिखा रहा था। मीडिया से बात कर रहा था तो कह रहा था कि छोड़ो ना सर, क्यों इतना पड़े हो चक्कर में, जो होना था वो हो चुका है। जब पुलिस उसे क्राइम सीन पर लेकर गई तो उसने पूरे घटनाक्रम का डेमो दिया। उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई गलानी नहीं थी, मानो वो किसी सामान्य घटना का ब्यौरा दे रहा हो, ना कि एक निर्मम हत्या का। यह मामला केवल एक प्रेम प्रसंग का अंत नहीं है, यह उस खतरनाक मानसिकता का आईना है जहां शक, स्वामित्व की भावना और असुरक्षा मिलकर एक इंसान को इंसान नहीं राक्षस बना देता है। 1 साल का रिश्ता, एक भरोसे की डोर और अंत में एक बंद कमरा जहां इंसानियत हार गई और राक्षसी जीत गई। इंदौर का यह कांड सिर्फ पुलिस फाइल में दर्ज एक केस नंबर नहीं है, यह एक चेतावनी है। रिश्तों में पनपती असुरक्षा, डिजिटल युग की निगरानी और विकृत सोच किस हद तक जा सकती है, इसकी कहानी। आज एक परिवार अपनी बेटी को खो चुका है, एक शहर सन्नाटा है और कानून अब अपना काम कर रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या शक इतना बड़ा हो सकता है कि प्यार को लाश में बदल दे? क्या जुनून इतना अंधा हो सकता है कि इंसान को तंत्र मंत्र और रूहानी वहम तक लेके जाए? इंदौर की अभितस्व हत्याकांड सिर्फ एक अपराध नहीं, यह समाज के सामने खड़ा एक कठोर प्रश्न भी है। हम रिश्तों को संभालना भूल रहे हैं या हम इंसान होना ही भूल रहे हैं? जब इंसान जिंदा था तो उसका कत्ल कर दिया जाता है, बाद में पनवेल में बैठकर तांत्रिक प्रक्रिया की जाती है। यह घटना पूरे देश को झकझोर रही है कि क्या कोई इंसान जिससे प्रेम करता हो उसको इतनी दरिंदगी से कैसे मार सकता है। सरप्राइज देने के बहाने उसका हाथ पैर आंख बांध दिया जाता है, फिर उसके मुंह में प्लास्टिक डालकर उसका गला घोंट दिया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।